मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। रीजनिंग संबंधित सवाल। आज हम रीजनिंग के कुछ ऐसे सवाल को देखेंगे जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यदि आप किसी प्रकार का भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी प्रकार का भी सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम इस वीडियो में कई ऐसे सवाल को देखेंगे जो हमारे हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर एक हमारा सवाल दिया गया है जिसमें एक हमारा जो खाली स्थान दिया गया है उसे हमें पूर्ण करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक खाली स्थान दिया गया है और इसे पूर्ण करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो 1728 को आखिर क्या किया गया है, जो 112 हो गया है। फिर हम जैसे हम यहाँ पर करेंगे ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पर भी करेंगे। तो यदि हम 1 7 2 8 को जोड़ के देखते हैं तो यहाँ पर सभी को जोड़ते हैं 7 1 8 8 2 9 और 9 2 9 8 17। तो सभी को यदि हम जोड़ते हैं तो हमें 17 प्राप्त होता है और 17 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो भी 112 से ज़्यादा हो जाएगा। 17 को कोई अंक से गुना करेंगे तो भी हमें क्या 112 नहीं प्राप्त होगा। तो देखेंगे जो आखिर यहाँ पर क्या किया गया है, कौन सा लॉजिक लगाया गया है। तो यहाँ पर सभी को जोड़ने के बाद 18 हमारा आता है, लेकिन यदि 18 को हम किसी अंक से गुना करते हैं तो हमें 112 प्राप्त नहीं होता है। और यदि हम 18 का स्क्वायर या घन या क्यूब करते हैं तो भी हमें इतना 112 प्राप्त नहीं होता है। तो इसमें हम दूसरा लॉजिक लगाएंगे, दूसरा ट्रिक अपनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे सभी को आपस में गुना करके। इस बार हम क्या करेंगे, सभी को आपस में गुना कर देंगे। तो देखिए 7 कहीं 7, सभी को हम गुना करते हैं तो 7 को पहले 1 से गुना कर देंगे तो 7 हो जाएगा। गुना करके देखते हैं, फिर 7 दूनी 14, फिर 14 को यदि हम 8 से गुना करते हैं तो यहाँ कर देंगे 1 गुना 7 गुना 2 और गुना 8। तो सभी को हम करते हैं तो 7 दूनी 14 और 14 को 8 से गुना करते हैं तो हमारा 112 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर ये हम गुना किए हैं तो हमें 112 मिल गया है। तो उसी प्रकार हम इसमें भी गुना करके देखते हैं। तो यहाँ पर 3 3 9 हो जाएगा, 9 7 63 हो जाएगा और 63 को हम 5 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर हम सभी को गुना कर लेंगे तो 3 लिख लेंगे, गुना 3 कर देंगे, गुना 7 कर देंगे और गुना हम 5 कर देंगे। तो 3 3 9 9 7 63 और 63 को यदि हम 5 से गुना करते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाता है, 315 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 315। तो देखिए 315 जो है आपका ऑप्शन सी में है। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 315। तो वहाँ पर हमें इतना गुना करना नहीं है, हम इतना लिखेंगे तो हमारा 10 सेकेंड हमारा बर्बाद हो जाएगा। हम यहीं पर गुना कर लेंगे और यहीं पर गुना कर लेंगे। तो हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। तो सवाल नंबर हम 2 को देखेंगे। तो हमारा सवाल नंबर 2, तो यहाँ पर एक कथन दिया गया है और उस अनुकूल हमें एक निष्कर्ष दिया गया है। तो कथन पे आधारित सवाल आजकल हर एग्जाम में 2 या 3 सवाल जरूर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक कथन है, तो सबसे पहले हम कथन को देखेंगे। तो कथन कहता है जो सभी के एच है, तो सभी के एच है। तो सबसे पहले हम के को बना लेंगे और सभी के जितना भी के है क्या है, एच है। तो हम एच का अलग से घेरा बनाएंगे। तो जितना भी के है यहाँ पर क्या है, एच है। तो यहाँ पर हम एच बना ले। फिर यहाँ पर कोई एस के नहीं है, कोई भी एस जो है वो के नहीं है। तो यहाँ पर हम एस को अलग कर दें, क्योंकि कोई भी एस है जो के नहीं है। तो एस को हम क्या करेंगे, अलग कर देंगे। इसमें हम टच थोड़ा सा भी नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी एस यहाँ पर कहता है जो के नहीं है। तो हम दोनों कथन को देख लिए, दोनों कथन को हम देख लिए। उसके बाद निष्कर्ष पे जाएंगे। क्या निष्कर्ष, 2 निष्कर्ष यहाँ पर दिया गया है, एक हमारा यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, 1 और 2 है। तो देखेंगे दोनों निष्कर्ष में कौन सा निष्कर्ष सही बोलता है, कौन सा यहाँ पर सही कह रहा है।
तो सबसे पहले यहाँ पर एक निष्कर्ष बोलता है कोई के एस नहीं है। तो देखिए कोई भी के यहाँ पर एस नहीं है, तो एक कथन सही बोल रहा है। ये जो निष्कर्ष जो है ये हमारा सही है, क्योंकि देखिए कोई भी के, देखिए के यहाँ पर है और एस यहाँ पर है, नहीं है, नहीं बोल रहा है, तो हमारा एक सही हो जाएगा। फिर हम निष्कर्ष 2 पे जाएंगे, सभी एच के है, तो सभी एच के है, तो देखिए ये हमारा एच था, ये क्या था, एच था, और सभी के सभी एच, इतना बड़ा इतना बड़ा एच जो है वो के है। तो ये निष्कर्ष जो है गलत है, ये निष्कर्ष जो निकाला गया है ये गलत है, क्योंकि देखिए एच तो हमारा इतना बड़ा है और ये बोलता है सभी के सभी एच क्या है, के है, तो देखिए के तो हमारा इतना छोटा है। हाँ, कुछ एच के बोला जाता है, तो कुछ यानी एच का इतना बड़ा भाग में इतना बड़ा भाग आपका के हो जाता है, लेकिन सभी के सभी बोला गया है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा भाग, एक हम इसका एक अलग से वीडियो लेके चलेंगे, उसमें हम बताएंगे आसान अच्छा से। तो यहाँ पर सभी एच के नहीं हो सकता, सभी के एच होगा। अब देखिए मान चलिए एक छोटा सा टोकरी है और एक बड़ा सा टोकरी है, इतना बड़ा, तो एक बड़ा टोकरी हुआ आपका, एक बड़ा टोकरी हुआ और एक छोटा टोकरी हुआ। तो यहाँ पर सभी बड़ा टोकरी वाला फल छोटा टोकरी में जाएगा, नहीं जाएगा। सभी बड़ा टोकरी है और इसका सभी फल छोटा में जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये जो कहेगा जो सभी के सभी बड़े टोकरी का फल छोटा टोकरी में चला गया, तो आप कहेंगे नहीं गलत है, क्योंकि सभी के सभी बड़े टोकरी का फल अगर छोटा में जाएगा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें जाएगा ही नहीं। हाँ, सभी छोटा टोकरी का फल अगर बड़ा टोकरी में कहेगा चला गया, तो आप कहेंगे हाँ सही है, चला जाएगा, क्योंकि ये तो टोकरी बड़ा है और ये टोकरी एकदम छोटा है। तो ठीक इसी प्रकार कि यहाँ के छोटा है और एच बड़ा है और सभी बड़ा वाला एच में के में समाएगा तो नहीं समाएगा, तो ये निष्कर्ष जो है गलत है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा केवल एक जो है निष्कर्ष हमारा अनुसरण करता है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा केवल बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे, तो सवाल नंबर हम 3 को देखेंगे। तो इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में 2 सवाल रहता है, चाहे जो भी हो, यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो या बिहार एसएससी हो, चाहे जो भी एग्जाम हो, उसमें आप देखते होंगे जो इस टाइप का सवाल हर एग्जाम में 2 सवाल जरूर देखने को मिलता है। ग्रुप डी में इस टाइप का सवाल कहीं कहीं हम देखे हैं जो 3-3 सवाल रहता है, एक एग्जाम में इस टाइप का सवाल 3-3 रहता है। तो हम इस टाइप के सवाल को अच्छे से समझेंगे और देखेंगे। तो हम नेक्स्ट सवाल 3 को देखेंगे। तो हमारा सवाल नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर एक हमारा खाली स्थान है, इसे पूर्ण करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर है क्या है, थर्मामीटर और यहाँ पर दिया गया तापमान। तो जिस प्रकार यहाँ संबंध दिया गया है ठीक उसी प्रकार संबंध हम यहाँ बताएंगे, यानी स्केल का संबंध किस चीज़ से है। तो यहाँ पर थर्मामीटर, तापमान का पता लगाने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर थर्मामीटर का जो उपयोग होता है किस चीज़ के लिए होता है, तो तापमान का पता करने के लिए। तो स्केल का उपयोग किस चीज़ के लिए होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा एक है वोल्ट, दूसरा है चाल, तीसरा है सेकेंड और चौथा है लंबाई। तो इनमें से कोई एक हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा जो यहाँ पर लंबाई। तो देखिए चाल जो है आपका, चाल जो है ये हमारा जो है अलग है। फिर सेकेंड जो है हमारा समय का पता करने का होता है। वोल्ट जो है हमारा जो है ऊर्जा का पता करने के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर जो लंबाई है, लंबाई जो है वो स्केल से मापा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा लंबाई, यानी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है। तो सवाल नंबर हम 4 को देखें, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा। तो यहाँ पर एक हमारा प्रश्न चिन्ह दिया गया है और इसके स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे 1, 2, 5 और 26, यानी किस टाइप से हमारा श्रृंखला धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 है, यदि 1 में यदि हम 1 जोड़ते हैं तो यहाँ पर प्लस पहले करके देखेंगे 1, तो यहाँ पर प्लस हम 1 किए हैं तो 2 हो गया। फिर 2 में यदि हम प्लस कितना करेंगे, 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। 3 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर हम 5 में यदि हम कितना प्लस करेंगे तो 21 प्लस करेंगे
तब हमारा आएगा 26। तो यहाँ श्रृंखला जो है कुछ अलग टाइप का बना है, यानी ऐसे यदि हम करते हैं तो हमारा जो यहाँ पर खाली स्थान है वो पूरा नहीं होगा। तो हम इसमें दूसरा लॉजिक लगाएंगे, किसी और प्रकार से लॉजिक का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे जो लॉजिक क्या है, तो हम कुछ और लॉजिक का उपयोग करके इस सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है हमारा एक है, यदि एक को एक से गुना कर दें, एक गुना एक, अब प्लस हम एक कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी एक को एक से गुना यानी अपने अंक से गुना करके प्लस एक कर दिया गया, तो हमें कितना प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया। फिर हम इस 2 को लेंगे और 2 से गुना कर देंगे, इस अपने अंक को गुना कर देंगे, अब प्लस इसमें 2 कर देंगे, 1 कर देंगे, सॉरी 1 करेंगे। तो यहाँ पर 2 को 2 से गुना कर लेंगे, 2 गुना 2, अब प्लस 1 कर देंगे, तो यहाँ पर हो गया 2 दूनी 4, 1 5, तो यहाँ पर 5 मिल गया। फिर उसके बाद हम 5 को, इस 5 को 5 से गुना कर लेंगे, 5 गुना 5, अब प्लस इसमें भी 1 कर देंगे, तो यहाँ 25, 25 25 और 1 26, तो यहाँ पर हो जाएगा 26। फिर हम इस 26 को लेंगे और 26 को 26 से गुना कर देंगे, 26 को क्या करेंगे, 26 से गुना कर देंगे, अब प्लस हम इसमें 1 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 6 7 और 7, यानी 677 आपका हो जाएगा। और 677 जो है पहले क्या करेंगे, 26 को 26 से गुना कर लेंगे, उसके बाद उसमें 1 जोड़ देंगे, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 677, जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे, हम सवाल नंबर 5 को देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, दी गई श्रृंखला में अगला पद का ज्ञात करें, यानी अगला पद क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा 3 पद दिया गया, 1 2 और 3, और चौथा पद के बारे में पूछा गया, जो आखिर चौथा पद क्या होगा। तो सबसे पहले इसी सवाल में हम देखेंगे जो हमारा श्रृंखला जो है किस टाइप से आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है या कैसे है। तो सबसे पहले यहाँ ए है, और ए से हम पहला को पहला से मिलान करेंगे, तो यहाँ पर ए से यदि सी में जाते हैं तो बी प्लस सी, ए बी सी, कितना हमें यहाँ पर वृद्धि किया गया है, तो 2 वृद्धि किया गया है, तो यहाँ पर हम 2 प्लस कर लेंगे, 2 क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। फिर हम सी से ई में जाएंगे, डी ई, तो 2 प्लस किया गया। फिर हम ई से यहाँ पर जाएंगे, यानी यहाँ पर भी हम 2 प्लस कर देंगे, तो ई एफ जी, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा जी। तो देखिए जी कहाँ कहाँ है, तो देखिए 3 में जी है लेकिन 1 में जी आपका नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। फिर हम दूसरे वाले को मिलाएंगे, तो बी ए बी सी डी ई, तो यहाँ पर कितना प्लस किया गया है, तो यहाँ पर 3 प्लस किया गया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 प्लस किया गया है, तो 3 हम प्लस कर लेंगे। फिर हम ई से एच में जाएंगे, तो ई एफ जी एच, तो यहाँ पर भी 3 प्लस किया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर भी हम 3 प्लस कर देंगे, 3 प्लस करते हैं तो एच आई जे के, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा के, यहाँ पर क्या हो जाएगा के। तो देखिए 2 नंबर में के कहाँ है, तो देखिए इसमें भी के नहीं है, इसमें भी नहीं है, और हमारा ए जो है ऑप्शन है इसमें जी के और एस है। तो हमारा 2 ऑप्शन तो यहाँ मिल गया, तो तीसरा को हम चेक नहीं करेंगे। यदि हमारा 2 ऑप्शन सही सही मिल गया तो हम तीसरा को चेक नहीं करेंगे और उसी में सही टिक कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सही उत्तर ए। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 6 में निम्नलिखित श्रृंखला के क्रमिक रूप को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर एक हमारा श्रृंखला दिया गया है और इस क्रमिक रूप को हमें पूर्ण करना है, यानी जो डॉट डॉट जो हमारा खाली स्थान है इसे भरना है। तो देखिए यहाँ पर 4 खाली स्थान दिए गए हैं और इसे भरेंगे। तो इसमें हम 2 टाइप से सवाल को हल कर सकते हैं। तो एक टाइप है जो हम सबसे पहले इसे काउंट कर लेंगे, और काउंट कर लेंगे तो उसे हम उस अनुकूल भर लेंगे, यानी पेयर बना लेंगे, 1 2 3 जैसे है, और उसे यदि 16 आ गया तो हम 4 4 का पेयर बना लेंगे। लेकिन हम पहले कोशिश करेंगे जो बिना काउंट किए हुए इसे हल करें, बिना काउंट किए हुए इस सवाल को हल करें। तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे जो खाली स्थान आपका कहाँ कहाँ है। तो देखिए कि यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। तो सबसे पहले खाली स्थान यहाँ पर आपका है, तो यहाँ पर इस खाली स्थान पर हम क्या भरेंगे, तो देखेंगे जो
डबल डी के पहले खाली स्थान है, डबल डी के पहले खाली स्थान है, तो डबल डी के पहले कौन सा अंक भरा गया है? तो देखिए डबल डी आपका यहाँ पर है, इसके पहले कौन सा अंक है? तो सी है, तो यहाँ हम सी को रख देंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे जो डबल डी के बाद खाली स्थान है, तो डबल डी के बाद देखेंगे क्या है, तो देखिए डबल डी आपका यहाँ पर है और इसके बाद जो रहेगा वही हम भरेंगे, तो यहाँ पर 3 को भर देंगे। फिर हम देखेंगे जो कहाँ पर हमारा खाली स्थान है, तो यहाँ पर देखिए 3 है और 3 के पहले आपका खाली स्थान है, तो 3 के पहले देखेंगे जो क्या है, तो देखिए 3 के पहले यहाँ पर 3 है और इसके पहले क्या है? डी है। 3 देखिए यहाँ पर है और इसके पहले क्या है? डी है, तो यहाँ पर हम डी को रख देंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे खाली स्थान हमारा कहाँ है, तो उसके बाद खाली स्थान हमारा यहाँ पर बच गया है और यहाँ पर बच गया है, यानी 3 के बाद हम देखेंगे जो क्या है, तो 3 के बाद देखिए यहाँ पर आपका सी है, क्या है? सी है, तो यहाँ पर हम सी को रख देंगे। यहाँ पर देखिए 3 आपका यहाँ पर है और इसके बाद क्या है? सी है, तो यहाँ पर हम सी को रख देंगे, यानी आपका हो जाएगा सी, 3, डी और सी। तो हम मिलान करेंगे जो अंतिम में सी कहाँ कहाँ है, तो देखिए एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो सी डी और फिर सी है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर सी है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सी डी 3 सी, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा और ये सब आपका गलत हो जाएगा, बाद में जो है वो आपका गलत हो जाएगा। तो इस टाइप का भी हर एग्जाम में 2 या 3 सवाल रहता है। यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का वीडियो हर रोज़ आपके मोबाइल तक पहुंचे, तो हमारे वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार का हर एक सवाल हम आप तक लेकर आते रहेंगे। तो सवाल नंबर हम 7 को देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 7 है, निम्नलिखित वर्गों में सही बेन आरेख ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो है, यहाँ पर सही बेन आरेख का पता करना है, जो इन चारों में से कौन सा हमारा बेन आरेख सही होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर प्लूटो है, तो यहाँ पर प्लूटो का हम यहाँ पर चित्र बना लेंगे, प्लूटो का। उसके बाद देखेंगे जो पृथ्वी का प्लूटो से कोई संपर्क है, तो कोई संपर्क नहीं है, कुछ है ऐसा तालमेल, तो कुछ नहीं है, तो हम पृथ्वी को अलग बना लेंगे। फिर उसके बाद चंद्रमा है, चंद्रमा का पृथ्वी से कोई है ताल्लुकात, तो कोई ताल्लुकात है, भले उपग्रह है पृथ्वी का, लेकिन चंद्रमा अलग है, पृथ्वी अलग है और यहाँ पर प्लूटो अलग है, तो हम यहाँ पर चंद्रमा का अलग चित्र बना लेंगे। तो यहाँ पर आपका इस टाइप से डायग्राम बन जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ भी इस टाइप का डायग्राम बन रहा है वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो हम सवाल नंबर 8 को देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित आकृति में कितने लाल लड़के हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कितने लाल जो क्या है लड़के हैं। तो देखिए रेड यहाँ पर है, रेड जो है आपका सर्कल यहाँ से लेके यहाँ तक का है, ये आपका रेड हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका जो है ये आपका हो जाएगा, देखिए बॉय जो है यहाँ से यहाँ तक। फिर उसके बाद TALL जो है आपका, ये जो है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो हम सभी का कॉलम बना चुके हैं। तो यहाँ पर बोलता है कितने लाल लड़के हैं, तो हम लाल देखेंगे, लाल हमारा कहाँ कहाँ है। तो देखिए ये जो बड़ा जो कॉलम है ये आपका लाल है, लाल होना चाहिए और क्या होना चाहिए, लड़के होना चाहिए। तो देखिए बॉय आपका यहाँ पर है, तो देखिए लाल जो है 11 जो आपका है लाल में भी है और लड़के में भी है, तो हम 11 को लिख लेंगे। फिर उसके बाद देखिए 10 जो है तीनों में है, लेकिन यहाँ तो सवाल में ये नहीं कहा है जो TALL में भी है या नहीं है। तो हम लेकिन देखिए जो 10 आपका है रेड में भी है और बॉय में भी है, तो 10 को भी हम लिख लेंगे। उसके बाद देखिए आपका 9 है, 9 जो है आपका बॉय में भी है और यहाँ पर रेड में भी है, तो 9 को भी लिख लेंगे। उसके बाद देखिए 8 को हम देखेंगे, 8 यहाँ पर जो है आपका बॉय तो है लेकिन लाल रेड के अंदर नहीं है, तो ये हमारा नहीं आएगा। फिर यहाँ पर 12 जो है बॉय तो है लेकिन यहाँ पर आपका रेड नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो है
9, 10 और 11 ये तीनों है, जो रेड भी है और बॉय भी है। तो ये तीनों को हम जोड़ लेंगे तो 10, 2, 1, 3, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 30। तो इस सवाल का जो सही उत्तर है आपका हो जाएगा 30। तो इस सवाल को हम टिक कर देंगे सी में, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो सवाल नंबर हम 9 को देखेंगे। तो हमारा सवाल नंबर 9, निम्नलिखित निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर एक हमारा विकल्प दिया गया है ए, बी, सी और डी। तो इसमें से हमें असंगत का चयन करना है। तो इस टाइप में जब भी आप एग्जाम देते होंगे तो देखते होंगे जो भिन्न अक्षर, असंगत या अगला पद, इस टाइप का सवाल कई सवाल रहता है। और ऐसा ही सवाल एग्जाम में बार बार परेशान करता है। और ऐसा ही सवाल हम बड़े बड़े सवाल को हल कर लेते हैं, लेकिन इस छोटे छोटे सवाल को हल करने में परेशानी होता है, क्योंकि इसका लॉजिक ही अलग अलग रहता है और इसका कोई ट्रिक नहीं होता है। तो ऐसे सवाल को हम कोशिश करेंगे जो सबसे पहले वीडियो को रोक के इसे हल करें। तो इस सवाल को आप वीडियो को रोक के हल करें। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कोई लॉजिक है जो तीनों में कोई एक अलग है, चारों में। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है जो चारों में एक अलग है। तो हम सबसे पहले इसमें जोड़ के देखेंगे। तो यहाँ पर 6, 5, 11, यहाँ से सबसे पहले हम जाएंगे 0 तक। तो यहाँ पर सभी को हम जोड़ते हैं, सभी को यदि हम जोड़ेंगे 6, 5, 11 एक 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 12 हो गया। फिर इसे हम जोड़ेंगे तो 2, 7, 4, 11, तो यहाँ पर हमारा 11 हो रहा है। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो यहाँ पर सी में क्या है। तो सी में यहाँ पर हम सभी को जोड़ेंगे 3, 2, 5 और 6, 6, 5, 11, तो यहाँ पर भी हमारा 11 हो रहा है। फिर यहाँ पर 4, 2, 6, 5, 11, तो यहाँ पर भी हमें 11 हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो तीनों जगह हमारा 11, 11, 11, इसे जोड़े तो ये भी 11 और इसे जोड़े तो ये भी 11, लेकिन यहाँ पर एक 12 हो गया, एक ज़्यादा हो गया। लेकिन हमें एक जैसा खोजना था और एक अलग को खोजना था। तो यहाँ तो एक अलग मिल गया, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि ए जो है आपका गलत है, यानी सबसे अलग है। तो सबसे अलग जो होगा उसे ही हमें चयन करना था। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए। तो नेक्स्ट सवाल में हम देखेंगे निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। निम्न विकल्पों में से असंगत का चयन करना है। तो असंगत विकल्प देखेंगे जो हमारा क्या है, यानी तीनों में से, चारों में से एक हमारा फिर से असंगत वाला सवाल आ गया। तो इसमें से कोई एक जैसा अलग होगा। तो यहाँ पर एक जो अलग जैसा है उसे हमें चयन करना है। तो यहाँ पर जी से यदि हम के में जाते हैं, GHIJK, तो यहाँ पर देखेंगे जो कितना हमें वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पर हमें 4 का प्लस हो रहा है, पहले क्या हो रहा है 4 का प्लस हो रहा है। फिर उसके बाद के, तो के से पी में जाने के बाद 5 प्लस हो रहा है, और पी से एस में जाने के बाद यानी 3 प्लस हो रहा है, यानी यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर 4, 5 और यहाँ पर 3 प्लस किया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर जे से ओ में जाने के बाद 5 प्लस किया गया। फिर वहाँ पर ओ से टी में जाने के बाद 5 प्लस किया गया, और टी से वाई में जाने के बाद 5 प्लस किया गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से ए से एफ में जाने के बाद 5 प्लस किया गया, एफ से के में जाने के बाद 5 प्लस किया गया, और के से पी में जाने के बाद 5 प्लस किया गया। यहाँ पर देखिए 5 प्लस है सभी में, और यहाँ पर भी सभी में 5 प्लस है। फिर हम एस से एक्स में जाने के बाद 5 प्लस करेंगे, एक्स से सी में जाते हैं तो यहाँ भी 5 प्लस हो जाता है, और सी से एच में जाते हैं तो यहाँ भी 5 प्लस हो जाता है। सभी में हमारा जो है एक लॉजिक है, एक जैसा है क्या, तो 555 है। तो देखिए यहाँ पर ही 555, यहाँ पर ही 555 और यहाँ पर ही 555, लेकिन यहाँ पर हमारा अलग हो गया। ये जो है हमारा अलग हो गया, लेकिन हमें अलग का चयन करना था। जो अलग है उसे हम चयन करेंगे। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए। हम सवाल नंबर ए को टिक कर लेंगे। तो हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। तो सवाल नंबर हम 11 को देखेंगे। निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर फिर से 4 ऑप्शन दिया गया है, और इसमें से एक असंगत है। तो सबसे पहले असंगत का चयन करेंगे। तो इस वीडियो को रोक के आप असंगत का पता करें, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जो इसका सही उत्तर क्या है। हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो इस वीडियो में जो इस सवाल में कौन सा ऐसा है ऑप्शन जो असंगत है, यानी सबसे अलग है, उसे हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। तो हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे।
तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, यदि HONEY हनी को 16, 30, 28, 10, 50 कोडित किया गया है, यानी इसका अर्थ यहाँ पर ए लिखा जाता है, तो उसी प्रकार शुगर का ये अर्थ क्या होगा, यानी शुगर को कोडिंग हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम हनी को देखेंगे जो हनी को क्या लिखा गया। यहाँ पर देखिए हनी में 1, 2, 3, 4, 5 हमारा अंक है, लेकिन यहाँ पर उसका कोडिंग जो है, कोडिंग में बहुत ज़्यादा अंक है। तो इसमें हम देखेंगे आखिर क्या लॉजिक किया गया है, क्या लगाया गया है। तो देखिए यहाँ पर सबसे अंत में हम देखेंगे वाई है। वाई जो है हमारा अंतिम से 25 नंबर पे आता है। वाई जो है अंतिम से क्या 25 नंबर पे आता है, तो उसका डबल कर दिया गया, यानी यहाँ पर 50 लिख दिया गया। 25 आता है और यहाँ पर 50 लिख दिया गया। फिर ई जो हमारा है 5 नंबर पे आता है, और ई को 5 नहीं लिख के यहाँ पर उसको 2 गुना कर दिया, यानी 10 लिख दिया गया। फिर हमारा एन जो है 14 नंबर पे आता है, और 14 नहीं लिख के डबल कर दिया, यानी हम देखते हैं जो सभी जगह हमारा जो है 2 से गुना कर दिया गया है। ठीक, हम उसी प्रकार आर में चलेंगे। आर हमारा क्या है, हम उसके बाद पूरे नहीं देखेंगे, पूरे देखेंगे तो समय का बर्बादी होगा। तो आर जो है हमारा कितने अंक पे आता है, कितने नंबर पे आता है, तो आर जो है आपका 18 नंबर पे आता है, 18 पर आता है। आर जो है 18 पे आता है, तो यहाँ 18 का हम डबल कर देंगे, यानी 2 से गुना करने कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। फिर उसके बाद ए देखेंगे, ए हमारा कितने नंबर पे आता है, तो 1 नंबर पे आता है। तो एक हमारा है ए जो है 1 नंबर पे है, तो इसको क्या करेंगे हम 2 से गुना कर देंगे, तो हमारा 2 हो जाएगा। तो हम देखेंगे अंतिम से हम देख रहे हैं, तो अंतिम से देखेंगे जो ऑप्शन में 3, 6, 3, 2 कहाँ है, तो देखिए 6 तो हमारा यहाँ पर है, फिर 3 यहाँ पर है, फिर 2 यहाँ पर है। हम बाद में के सभी को काट देंगे, क्योंकि हमारा उत्तर यहीं पर मिल गया। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो है 6, 3, 2, 4। हम आगे चेक नहीं करेंगे, आगे चेक करेंगे तो हमारा समय खराब हो जाएगा। तो हमारा जो उत्तर है सी हो जाएगा। सी को हम सही टिक कर लेंगे और ऑप्शन को सी मार देंगे। यदि आप किसी प्रकार का भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी प्रकार का भी नौकरी लेना चाहते हैं, तो हमारा लक्ष्य है इस साल 30,000 ऐसे छात्र छात्राएँ को मंजिल तक पहुँचाना जो बार बार पिछड़ रहे हैं, या कुछ ऐसे छात्र हैं जो नए हैं, उसे हमारा लक्ष्य है मंजिल तक पहुंचाना। तो हमारे इस वीडियो में यहाँ पर एक लोगो दिखेगा, इस लोगो पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हो सकता है इस साल इस लक्की में आपका नंबर आ जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इस चित्र पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप चाहते हैं कि इस बार इस गुना का जो आप जादूगर बन जाए, तो इस वीडियो को देखें और गुना करने का जादू सीखें। यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार का हर एक वीडियो हम आप तक लेकर आते रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।